बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके खानों में, रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए और आप तमाम की और हमारी दिली ख्वाहिशात पूरी फरमाए। दोस्तों, आज हम ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आए हैं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है और बनाएंगे जब खाएंगे तो फिर और भी मज़ा आएगा। बाज़ार से ये लें दही बल्ले, तो बड़े महंगे पड़ते हैं। थोड़ी सी प्लेट होती है जी, उसमें दे देते हैं 50 के, 100 के। 50 से कम की तो प्लेट देता ही कोई नहीं है। आज हमने सिर्फ 2 से 250 तक जो रेंज में ना हमने दही बल्ले तैयार किए हैं, जो 15 से 20 बंदे खा सकते हैं आराम से। कमर्शियल सतह पर भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह बूंदियों को लेना है आपने, उनको आधा घंटा, 1 घंटा कम अज़ कम 1 घंटा पानी में भिगो के रख दें पहले। फिर मिसाला जात लेने हैं, क्या क्या चाहिए। हमें टमाटर चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, केले हो गए, प्याज हो गए। इसके अलावा हमें इसके लिए आलू, उबले हुए आलू भी चाहिए होते हैं। दही चाहिए होती है, हमने 1 किलो दही ली है जी बाज़ार से, आधा किलो बूंदियाँ ली है। बाकी टमाटर वगैरह जितना आप ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा बनेगा ये। और सेब भी डाले जाते हैं इसमें थोड़े थोड़े टुकड़े करके। तो ये सारी चीज़ें, अहम चीज़ें यही हैं, केले, सेब। अब प्याज को क्या करना है, ख़ास इसका ये नुस्खा है, ये आपने ज़हन में रखना है। प्याज को नमक के साथ ना खुरच कर इसको धो लेना है। ऐसे कच्चा डालेंगे फिर मज़ा नहीं आता, इस तरह बड़ा मज़ा आता है। नमक भी बन जाता है सही तरीके से, नमकीन भी। अब बूंदियों को हमने 1.5 घंटा भिगो के रखा है कम अज़ कम। हाथ लगा के देखा है तो ये वाकई नरम हो गई हैं। केले छील कर उनके टुकड़े कर लिए हैं, प्यारे प्यारे टुकड़े करने हैं आपने, ज़्यादा पहले नहीं करना ये चीज़ों के टुकड़े। ये हैं जी हमारे पास आलू उबले हुए, उनके टुकड़े कर लिए हैं। प्याज भी काट लिए हैं और साथ हमने ये जो है टमाटर वो भी काट लिए, हरी मिर्च भी काट ली। हरी मिर्च थोड़ी सी कम डालनी है, बच्चे फिर इसको पसंद नहीं करते ज़्यादा, वैसे होती तो टेस्टी है। अब ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हम इनको बड़े थाल में डालकर ना तैयार करते हैं। हमने 2 थालों में डाला है, काफ़ी सारे थे, हमने 20-25 बंदों के लिए तैयार किए हैं। 2 फैमिलियों ने खाए थे, बड़े ज़बरदस्त बने हैं। अब सबसे पहले बूंदियाँ डाल लें ऊपर, जो है इस तरह ये सारे मिसाले थोड़े थोड़े छिड़क कर ना अच्छे तरीके से छिड़क लें, सारे मिसाले बराबर बराबर मिकदार में। प्याज ऊपर डाल लें, मिर्च डाल लें, केले के जो टुकड़े हैं वो भी, सेब के टुकड़े, और टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई। इसके अलावा जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं लाल मिर्च का पाउडर, वो भी थोड़ा सा डाल लें। नमक थोड़ा डाल लें क्योंकि हमने प्याज को धोया है नमक से। तो ये आलू भी डाल लेंगे ऊपर, ये भी सारे ऊपर ना पूरे पूरे जो है ना बराबर तकसीम करके ना हमने 2 थालों में बनाए हैं। तो इस तरीके से आपने डालकर फिर इनको अब क्या करना है, मिसाला जात जो बाकी हैं टेस्ट बनाने के लिए वो हमने इसमें डालने हैं। अब उनमें चाट मसाला हमने लिया हुआ है, वो भी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा। दोस्तों ये ज़बरदस्त है, आप जो दोस्त दुकान पर इसको बेचना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। बड़ा इजी सा तरीका है, 1 घंटे में सारा कुछ तैयार हो जाता है और इसमें काफ़ी बचत भी होती है। कमर्शियल स्तर पर जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े थोड़े दोनों थालों में मिसाले डालेंगे। ये देखें, एक में हमने बूंदियाँ नीचे डाली थी और दूसरे में जो है हमने ऊपर डाली हैं। आप जैसे करें, तह बनानी है, ऐसे तह बनाने से ये ज़बरदस्त बनते हैं। अब ये सारे मिसाले मिक्स करने के बाद ना अगली अहम चीज़ ये होती है कि अक्सर लोग इसको चम्मच से हिलाते हैं, हमने हाथ से बनाए हैं। हाथ से बनाने का टेस्ट ही कुछ और होता है, आप जब चखेंगे फिर देखना मज़ा आएगा। अब सारा मिसाले एक थाल में डाले, दूसरे थाल में डाले। अब बच गया जी दही और जो दूसरे लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक वगैरह, जो चाट मसाला। ये देखें, ये दाल भी हमने थोड़ी सी जो है ना वो भी डाली है इसमें। चने जो होते हैं चावलों वाले चने, खुश्क चने, सफ़ेद चने, वो भी आप उबाल कर डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। हमने दाल थोड़ी सी डाली है। चनों से और भी ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है इनका। लेकिन चनों को पहले 2-3 घंटे धूप में भिगो के रख दें, फिर आधा घंटा उनको उबालें, फिर जाके ये ज़बरदस्त बनते हैं। उन पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है। दाल भी उबालनी तो पड़ती है लेकिन इसमें कर्म थोड़ा सा होता है। अब थोड़ा सा हल्का हल्का नमक डालना है क्योंकि प्याज हमने धोए थे ना नमक से, तो नमक का उसमें टेस्ट आ गया है। आप अगर प्याज को नमक से धोएंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा, मीठे भी बन जाते हैं, थोड़े से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अब मिसाला थोड़ा थोड़ा डाल दिया हमने नमक, और बाकी मिसाले भी थोड़े थोड़े इसमें डालेंगे। उन सब मिसालों में से वो जो अहम मिसाला होता है वो चाट मसाला होता है। अगर आपको चाट मसाला नहीं भी मिलता तो बाज़ार से चूरन मिल जाते हैं, 5-10 के जो पैकेट मिल जाएंगे, वो थोड़े थोड़े डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। अब जो मिर्च है लाल मिर्च वो भी थोड़ी थोड़ी हमने डाली है ताकि टेस्ट इसका अच्छा है। जो सब्ज़ मिर्च है वो थोड़ी सी कम डालें, वो थोड़ी सी तीखी होती है, फिर बच्चे जो है ना वो कहते हैं ये तीखी लगती है। जो नए दोस्त हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी दें और ये घर में बनाएं फिर देखना। ये चाट मसाला है जी, ये हल्का हल्का हम डालेंगे दोनों थालों में, बिखेर कर डालना है फिर ताकि मिक्सिंग में क्या हो, आसानी हो। ये डाल लिया जी एक थाल में, अब दूसरे थाल में इस तरह डालेंगे। देखें सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, मैंने कहा 200 से 250 खर्चा है और इसकी कम अज़ कम 20 प्लेटें बननी है। और इस तरह की प्लेट अगर ले बंदा बाज़ार से तो 70 रुपये से कम नहीं मिलेगी।
तो आप खुद देख लें। अब ये दही है जी, हमने बाज़ार से ली है, घर में नहीं थी, तो आप भी ले लें, घर में बना लें तो और भी बेहतर है। जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना मज़ा आएगा। आधा किलो एक में डाल लिया, आधा किलो दूसरे में डाल रहे हैं हम। अब आ गई बारी जी मिक्स करने की। अपने कपड़े जो है ना थोड़े से पीछे करके हाथों से, अब इनको हम हाथों से मिक्स करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह मिक्स किया जाता है। थाल से भी उस पर करते हैं, प्लेट वो चम्मच वगैरह से, लेकिन हमने हाथों से मिक्स किया। हाथों से मिक्स करने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखें जी, इस तरीके से सारों को मिक्स करके हमने दोनों थालों को इकट्ठा एक जगह इकट्ठा कर लिया है। बड़े टेस्टी हैं, खुशबू भी ज़बरदस्त है। आप खाएँ, खुद बनाएँ, बेचें भी सही, जो मर्ज़ी है करें, दोस्तों को दें, हमसायों को दें, मेहमानों को दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।